है। तो देखो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, क्लास 10 का एक चैप्टर है आपको, है ना, जिसमें निर्देशांक ज्यामिति का पूरा थ्योरी एक बार देख लो, जो बोर्ड लेवल पर रहेगा, यानी पूरा आप ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा पार्ट्स आप देखोगे, जो कि एक बोर्ड लेवल पर आपको बोर्ड में जिस तरह पूछा जाएगा वही एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेंगे और उसी तरह चला जाएगा आपको। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बहुत सारे इसमें फार्मूला है, उस पर भी आता है। जैसे आप देखोगे डिस्टेंस फार्मूला पर बहुत सारे क्वेश्चन आता है बोर्ड में, या उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला के पार्ट्स बांट लो तो उसमें 5-6 पार्ट्स हैं आपका, यानी डिस्टेंस निकालना हो गया, इक्वी डिस्टेंस यानी समदूरस्थ जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, या डिस्टेंस दिया हुआ है तो आपको कोई निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट निकालना रहता है, या आप देखोगे वहां से कि अगर कोई एक्सिस पर हो आप तो उस स्थिति में आपको यानी कि किसी भी ऑर्डिनेट का वैल्यू निकालने के लिए आपको यानी कोई भी x हो या y हो, दोनों स्थिति कहता है आपको। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि आप किस तरह निकालोगे उसे। और जब आपको डिस्टेंस निकालना आ जाएगा फिर देखोगे सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र। तो सेक्शन फार्मूला में आप देखोगे 3-4 पार्ट से हैं आपका, क्या क्या है, एक फार्मूला बेस आ जाता है, दूसरा देखोगे आप इक्वी यानी ट्राई सेक्शन, सॉरी ट्राई सेक्शन पर आप देखोगे जिसका रेशियो 1:2, 2 यानी 2:1 होता है, इस पर देखोगे। उसके बाद सेक्शन फार्मूला के पास में ही आप देखोगे 2-3 पॉइंट्स है जो डायरेक्ट बोर्ड में आता है, यानी मिड पॉइंट देखोगे आप किस तरह निकलेगा, सेंट्रोइड किस तरह निकलेगा आपको। फिर उसके बाद लास्ट हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर देखते हैं जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, उसमें देखोगे 2 पार्ट्स होता है, एक क्षेत्रफल डायरेक्ट बोर्ड में निकालना आता है, एक कोलिनियर करना आता है यानी संरेख करने के लिए आपको आता है। तो आप देखो पहले इस स्ट्रक्चर से देखोगे कि हमेशा बोर्ड में 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है, यानी आपने देखा कि हम लोगों को यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बाबू, तो इसको आप बोल सकते हैं 2D आप पढ़ रहे हैं यानी 2 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं। जैसे ही आप 11 में जाओगे या 12th में चले जाओगे तो दोनों सेम कंडीशन का होता है, वहां पर जब आप पढ़ोगे तो आपका हो जाता है 3D, यानी आप डायरेक्ट बोलते हो कि 3 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं आप। तो यहाँ ध्यान देना कि हम लोग 2 डायमेंशनल पढ़ते हैं, 2D भी आप बोल सकते हैं इसको। अब देखोगे 9th क्लास में चले जाओगे इसके बारे में तो 1 डायमेंशनल हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना पड़ता है। तो अब देखो यहाँ से आपने देखा कि एक्स एक्सिस का जो लाइन है उसको हम लोग अब्सिसा यानी कि भुज कहते हैं, याद रखिएगा। और वाई एक्सिस से आपका है जो इसको हम लोग ऑर्डिनेट यानी कि कोटि कहते हैं। तो देखोगे आप क्या है बाबू, यानी कि पहले याद रखना कि ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है। तो जो आपका ओरिजिन होता है उसका वैल्यू आप देखोगे कि ओरिजिन का वैल्यू कितना होता है, 0 0 आपको होता है, तो ओरिजिन का वैल्यू 0 0 हो जाएगा। अब इसमें आप देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पहले आप अब्सिसा को लिखते हो फिर ऑर्डिनेट को लिखोगे। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको क्या है, अब्सिसा भी पॉजिटिव है बाबू, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। तो देखोगे जब अब्सिसा भी पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट भी आपका पॉजिटिव हो जाता है तो आप क्या करोगे यहाँ से, तो देखोगे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हुआ, प्लस प्लस हो गया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाओ तो अब्सिसा आपका क्या आ गया, माइनस, और ऑर्डिनेट क्या है, प्लस हो गया, इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट को बोलते हैं माइनस और प्लस बोलते हैं हम लोग। थर्ड क्वाड्रेंट देखो अब्सिसा आपका क्या है, माइनस है, ऑर्डिनेट क्या है बाबू यानी कि माइनस है, तो ये माइनस माइनस हो गया। यानी कह सकते हैं कि पहले भुज लिखो उसके बाद कोटि, यानी पहले अब्सिसा लिखो उसके बाद ऑर्डिनेट लिखो आप। फिर देखोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में अब्सिसा आपका क्या था बाबू, यानी भुज क्या था, प्लस था, ऑर्डिनेट क्या है, माइनस था, आपने बैठा दिया। यानी सीधा याद रखना है फर्स्ट का अपोजिट थर्ड होता है और सेकंड का अपोजिट फोर्थ होता है, आपको याद होना चाहिए। जैसे देखोगे बोर्ड में ऑब्जेक्टिव दे देता है -3 5 किस क्वाड्रेंट में है भाई, अब सीधे सीधे देखो किस क्वाड्रेंट में आपका अब्सिसा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी मेरा आ जाएगा बाबू सेकंड में, तो आपका ये बोलोगे किस क्वाड्रेंट में होगा तो आप सीधे आंसर मारोगे सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा
दिया हुआ रहेगा। तो आपको दिमाग में ये बैठा करके चलना है, क्योंकि यहाँ से आपको एक सवाल एकदम बोर्ड के लिए फिक्स है, आप किस तरह से चलोगे, निकालोगे यहाँ से। दूसरा देखो, ओरिजिन का वैल्यू याद रखिएगा 0 0 होता है बाबू। दूसरा सवाल है वो आप डायरेक्ट बोर्ड में आपको पूछा जाएगा, वो क्या है, कहा जाएगा बाबू x अक्ष से y तक की दूरी, यानी x एक्सिस से y तक का डिस्टेंस क्या होगा बाबू। तो सीधा सी आप याद रखना कि x एक्सिस से y तक की डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी जहां से स्टार्ट करेगा और एंड कर रहा है y एक्सिस तक, तो आप सीधे सी कहानी रखोगे कि अगर x एक्सिस से y तक का डिस्टेंस पूछे तो आपका आंसर x हो जाएगा। अगर वही y एक्सिस से x तक का डिस्टेंस पूछे तो आपका आंसर y हो जाएगा। यानी जैसे क्वेश्चन कह सकता है कि 3 और 7 में x अक्ष से y तक की दूरी क्या होगा, यानी x एक्सिस से y का डिस्टेंस क्या होगा बाबू। तो x एक्सिस से y का डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब y पर एंड हुआ, तो आपका आंसर कौन होना चाहिए, x होना चाहिए। ये दिमाग में बैठा लोगे। तो आपको दिमाग में बैठा के चलना है कि आप कैसे निकालोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। 2 सवाल आया। तीसरा सवाल होगा आपको, कहा जाएगा बाबू अगर कोई इंसान x एक्सिस पर है तो उसका y ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो देखो आप y ऑर्डिनेट जब भी पास कर रहे हो ओरिजिन से पास कर रहे हो, तो अगर बंदा x एक्सिस पर है तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वो बंदा अगर y एक्सिस पर है तो x ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कभी आपको बोला जाएगा 0 और -3 किस एक्सिस पर है आप, तो देखिए x तो 0 हो गया है, बंदा किस एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर है। तो ध्यान में रखना है कि अगर बंदे x एक्सिस 0 हो गया तो किस पर है, y एक्सिस पर है। अगर y एक्सिस 0 हो जाता, ये मान लो 4 रहता, तो आप बोलते किस एक्सिस पर हो। तो ध्यान देना कि आप बोलते मैं x एक्सिस पर हूं। तो 3 पॉइंट हुआ, यहाँ से आप तीनों ध्यान दे करके हमेशा रखना। पहला तो एकदम फिक्स है कि आएगा ही बोर्ड में, कहा जाए कि x से y तक की दूरी, जहां से स्टार्ट किया एंड वाला का पूछेगा तो आप देखोगे जो स्टार्टिंग वैल्यू रहेगा वही आपका डिस्टेंस होगा। अगर कहेगा y से x अक्ष का दूरी, तो वहां से आप देखोगे बाबू कि वो आपका क्या रहेगा, तो यानी कि y से x एक्सिस का पूछेगा तो आपका y हो जाएगा आंसर। तो ये दिमाग में बैठा लोगे। अब कभी कल देखो बिहार बोर्ड है, कुछ भी दे सकता है। कहा जाता है बाबू x अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो द लाइन ऑफ ए x एक्सिस इज कॉल्ड, अब शीशा होता है, यानी x अक्ष के निर्देशांक को यानी भुज कहा जाता है। यानी द लाइन ऑफ ए आल्सो कॉल्ड y एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, यानी y एक्सिस के निर्देशांक को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट या कोटि कहा जाता है। आप दिमाग में एक चीज सेटअप रखना कि पहले आप लिखोगे किसको, ऑर्डिनेट, यानी कि अपने वैल्यू में कोऑर्डिनेट में, तो पहले अवशिषा लिखना, उसके बाद ऑर्डिनेट लिखना, यानी पहले अवशिषा उसके बाद ऑर्डिनेट, यानी कि पहले आप भुज लिखोगे उसके बाद किसको लिखोगे, कोटि को लिखोगे। तो इस सेटअप रखना, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड में, तो एक दिमाग में बैठा करके चलना। देखो नोट पॉइंट में आप क्या क्या अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकता था, लिख सकता था बाबू, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। द वैल्यू ऑफ ए ओरिजिन इज 0 0। उसके बाद आप लोग लिख सकते थे द लाइन ऑफ ए एक्स एक्सिस इज कॉल्ड अवशिषा, यानी एक्स अक्ष के यानी एक्स अक्ष वाले रेखा को क्या कहते हैं बाबू, यानी भुज कहा जाता है। द लाइन ऑफ ए वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, यानी y अक्ष वाले रेखा को यानी कि कोटि कहा जाता है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, x से y तक के निर्देशांक, यानी x से y तक की दूरी को क्या, x का मान बोला जाता है। अगला लिखोगे बाबू y से x तक की दूरी को y बोला जाता है, ये आप लिख सकते हो। अगला लिखोगे जब कोई भी व्यक्ति x अक्ष पर है यानी x एक्सिस पर है तो उसका y ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो ये दिमाग में सेटअप करके इसको रखना। क्वाड्रेंट को छापना है, देखो ध्यान दे करके इसको लिख लो, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं होगा। तो देखिए हम लोग पूरा थ्योरम देंगे, इसके बाद एक्सरसाइज यानी आपको पीडीएफ मिल जाएगा नीचे डाला हुआ, आराम से उसको देख के सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन दोनों मीडियम में कितना लिखा जाएगा बाबू पर आपको नीचे सब्सक्रिप्शन में पीडीएफ डाला हुआ रहेगा, आप आराम से उसको बना सकते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ से टाइप शुरू करते हैं बाबू, टाइप 1, यानी टाइप 1 में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यानी द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स,
द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए, द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए x1 y1 एंड b x2 y2। और बाबू दो बिंदु से आप अगर जा रहे हो तो उस रेखा का दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? तो आप लिखोगे डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर दूसरी कंडीशन में आप चले जाओ इसी को, डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू आप क्या लिखोगे बाबू? तो डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप किसी में से दोनों को अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यही दिमाग में सेटअप रखना है कि आप किसको एकदम बोर्ड लेवल का पैटर्न चलेगा, जिस तरह बोर्ड में क्वेश्चन आता है वही आपको बताया जा रहा है। इसके बाद हम लोग जब इसका लास्ट वीडियो करेंगे तो सब आपको प्रूफ कर दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है बोर्ड में 5 मार्क्स में भी दे दे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए आपको, तो हो सकता है दिक्कत कर दे। तो एक बार देख लीजिएगा प्रूफ और वीडियो को पूरा आप देखो, और जितना हो सकता है शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उतना आपको जितना ज्यादा आपको हो सकता है वीडियो यानी एग्जाम तक पूरा आपको दिया जाता है। और देखोगे मैक्सिमम टाइप पढ़ के अब जाना लगेगा नहीं सर आपने सही बताया था, क्वेश्चन एकदम उसी लेवल से आ रहा है, तो ये दिमाग में आप बैठा लोगे। अब यहां से कहोगे बाबू यानी द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जब ओरिजिन से लाइन पासिंग करेगा बाबू और एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा x और y, ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है 0 0, तो इस स्थिति में आपका डिस्टेंस क्या होगा जब पास करेगा? तो डिस्टेंस ऑफ OA इक्वल टू यानी ओरिजिन से पास कर रहा हो, इसका मतलब क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि घटाने से तो कोई हमको प्रॉफिट ना तो लॉस होने वाला है, तो ये दिमाग में रख लोगे आप कि क्या होगा। अब दिमाग दौड़ाना यहां से, अब दोनों पर एग्जांपल करेंगे हम लोग, इस पर देखोगे इतना ज्यादा यानी कंफर्टेबल महसूस करोगे हमें आ रहा है। केस बाय केस बना देंगे, केस फर्स्ट केस सेकंड, इस तरह आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे डिस्टेंस में भी हमने बताया 2-3 तरह से सवाल आता है एग्जाम में। पहला डिस्टेंस निकालना आप लोग देखे होंगे, सेट मारते होंगे, डायरेक्ट कुछ देता है डिस्टेंस निकालो। दूसरा आएगा डिस्टेंस दिया हुआ है, किसी का वैल्यू निकालिए एक्सिस का, x या y एक्सिस का, या तीसरा आ सकता है किसी एक्सिस पर ही हो आप, x हो या y एक्सिस पर हो, तो आपको उसका वैल्यू निकालने का किस तरह से ये दिमाग में देना। अरे जिस एक्सिस पर होंगे वो 0 हो जाएगा, अदर एक्सिस को निकालना रहेगा हमको। तो ये दिमाग में आप बैठा करके चलोगे कि आप किस तरह से अगर x एक्सिस पर यानी सॉरी x एक्सिस यहां ध्यान दीजिएगा, स्टिक से बोला गया यानी x एक्सिस पर आप रहोगे तो x तो x रहेगा, y एक्सिस आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बाबू। तो ये दिमाग में रखोगे, आप जिस एक्सिस पर रहोगे उसी का निकालना है। अगर 0 है यानी हमने बोला मैं x एक्सिस पर हूं, अरे यार मेरा y क्या है 0 है, ये दिमाग में सेटअप करके चलोगे। तो देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, 2 पॉइंट से पास करेगा, क्योंकि 2 डायमेंशनल हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू, 2 पॉइंट से पास करेगा तो डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहां से ओरिजिन से जब पास करेगा बाबू लाइन, तो आप डिस्टेंस फार्मूला क्या लगाओगे, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लगाओगे। चलिए जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में सब आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया जाएगा, जितने भी टाइप दिया जाएगा बाबू, क्योंकि देखो क्वेश्चन लिखना बड़ी टफ हो जाएगा, इसीलिए हमने बोल रहा है कि पहले आप थ्योरम देख लो पूरे, इसको जितना भी पॉइंट्स पूछता है एक एग्जांपल लेते चलेंगे, फिर सब्सक्रिप्शन में आपका पीडीएफ डाल दिया जाएगा, उस पीडीएफ को देख करके हम सॉल्यूशन करते चले जाएंगे, मेरे पास भी रह जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको भी फिर ध्यान में रहेगा नहीं ये क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम हो रहा था। तो आप क्या करोगे, आप यहां से तो लीजिए एक डिस्टेंस फार्मूला यानी क्वेश्चन लेते हैं बाबू, इस पर यानी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन रहेगा बाबू। यानी जब भी ध्यान रखना बोर्ड में, क्योंकि बनाओगे 2 मार्क्स में तो एक लाइन सेगमेंट एक रेखाखंड आपके पास होना चाहिए, बिना बनाए आप सोल्व नहीं करना। जैसे बाबू आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो, यानी पॉइंट है मेरा A, B
माइनस ए कॉमा माइनस बी। अब आपके पास एक पॉइंट दिया रहा है, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट। यह पॉइंट निकालना है तो आप क्या करोगे, लिखोगे आप फार्मूला, बिना फार्मूला के नहीं बनाओगे 2 मार्क्स में। ऑब्जेक्टिव कुछ दिया डायरेक्ट बना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी भाई क्या फार्मूला है, कोई लगाइए दोनों में से, x2 x1 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू बैठा बाबू, पहले बॉक्स में जो आपका रहता है ये x1 कहलाता है, ये y1 कहलाता है। दूसरे बॉक्स में जो आपका आएगा ये x2 कहलाता है और ये y2 कहलाता है। अब यहाँ से आप ध्यान दोगे डिस्टेंस फार्मूला, यानी x2 आपका क्या है, माइनस a है, फिर माइनस x1 क्या है बाबू, a है का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, माइनस b है, y1 कितना है, b का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या करोगे, तो देखो आपको दोनों माइनस में है, जुट जाएगा बाबू। अगर दोनों माइनस में है जुटेगा तो माइनस ए लिखेंगे, माइनस 2a का होल स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे यहाँ से, तो ध्यान रखना, अरे भाई माइनस का भी स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस होता है, 2 दूनी के 4a स्क्वायर, 2 दूनी के 4b स्क्वायर। ये आपका हो गया कहानी। अब दोनों में से देखो आपका 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन कर लो तो बच्चा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देख लो लन रहता है, क्या करेगा, ये जोड़ देगा, 4 4 8 ab का होल स्क्वायर। अरे नहीं यार, देखो दोनों वेरिएबल अलग अलग है, एक आपका ये अलग है और दूसरा b अलग है। अब क्या करोगे यहाँ, तो आप 4 का रूट बाहर निकाल लो बाबू, यानी 4 का रूट 2 आपका बाहर हो जाएगा और ये बच जाएगा आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दिमाग में सेटअप करके रखना कि आप किस तरह निकालोगे डिस्टेंस फार्मूला से फ्यूचर। तो देखा आपने एकदम आना ही है, ऑब्जेक्टिव ध्यान दोगे तो। दूसरा एग्जांपल देख लो, एक लाइन सेगमेंट बनाया जाए फिर से, यानी आपका a और b हो जाए, तो a और b आपका हो जाएगा, यानी क्वेश्चन में है 2 3 4 1, यानी 2 3 और 4 1। अब देखो यहां से आप क्या करोगे, फिर से वही कहानी, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर ये आपका क्या हो जाएगा आप यहां से, तो देखो हमने कहा पहले बॉक्स में आपका क्या रहेगा, x1 y1, दूसरे में क्या रहेगा, x2 y2। कभी ये गड़बड़ाओगे नहीं तो दिक्कत नहीं होगा बोलिए। अब आप क्या करोगे, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आप सीधा सी कहानी रखो, 4 में से 2 गया आप 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ 3 में से 1 गया वो माइनस 2 का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर भी गलत करता है बच्चा, जिसको नहीं आया समझ में, तो माइनस का स्क्वायर भी बाबू प्लस रहता है, 4 4 8 हो जाएगा, यानी 8 ही आप लिखोगे यहाँ से, तो 8 को लिख सकते हो 2 रूट 2। ये दिमाग में सेटअप करके आप चलो। तो देखिए आपके दिमाग में एकदम चलना चाहिए किस तरह, तो अब देखो आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, व्हाट प्रॉब्लम आएगा। तो ये हमने सोच रहा है कि आपको पूरा थ्योरम इसका दे दिया जाए, और जब सब्सक्रिप्शन में दे देंगे सभी का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव के साथ आपको कर दिया जाएगा, आपको बोर्ड में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बार बार हम कह रहे हैं दिक्कत ही नहीं होगा। ये आपका वीडियो स्टार्ट हो गया है क्लास 10th का, एकदम चलेगा आपको एंड तक, और जब एग्जाम में बैठिए तो फिर बताइए कि क्या दिक्कत है कि नहीं। फिर फिजिक्स का भी आपको चालू कर देंगे, केमिस्ट्री का भी चालू, दोनों हो जाएगा आपको, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं रहेगा। तो आइए देखिए हम लोग पूरा थ्योरम को ही कर लेते हैं, जितने भी होता है डिस्टेंस फार्मूला में आपको यही 2 लगेगा बाबू। अगले आप थ्योरम देखोगे इसका, यानी सेक्शन फार्मूला है, यानी सेक्शन फार्मूला बाबू, यानी सेक्शन फार्मूला, यानी कहने का मतलब है आपका हिंदी में विभाजन सूत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं। यानी भाई विभाजन सूत्र किस किस रूप में होता है, तो ये दिमाग में रखोगे। एक लाइन सेगमेंट लोगे बाबू इस तरह, ए हो जाएगा x1 y1, बी हो जाएगा x2 y2,
और कहा कि एक पॉइंट सी है जो एक्स और वाई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, जो विभाजित किया रेशियो ए में रेशियो ए में। यहां से आपको दो रूप में निकल जाता है फॉर्मूला। क्या क्या निकलता है बाबू, ध्यान दोगे। यानी पहला इंटरनली फॉर्म से, अंतः रूप से, इंटरनली फॉर्म अंतः रूप से, दूसरा बाह्य रूप से, एक्सटर्नली फॉर्म से निकलेगा बाबू बाह्य रूप से। तो ये दिमाग में सेटअप कर लोगे, इंटरनली फॉर्म से आएगा, दूसरा एक्सटर्नली फॉर्म से आएगा। तो भाई किस किस का वैल्यू आएगा, x इक्वल टू और y इक्वल टू। तो देखोगे क्या, सेकेंड का ध्यान दोगे, सेकेंड का ऑर्डिनेट तो फर्स्ट का रेशियो mx2 प्लस फिर फर्स्ट का ऑर्डिनेट तो सेकेंड का रेशियो nx1 बटा में m प्लस n। देखो विस्तारित जाने में टाइम लगेगा। आज एक बोर्ड लेवल पर देखो ना, डायरेक्ट क्वेश्चन लड़े बोर्ड में, वो आपको सबसे कंफर्टेबल महसूस कराएगा। अब यहां से y निकालना है भाई, डायरेक्ट जहां जहां x है वहां वहां आप क्या लिख दो, y लिख दो और नीचे m प्लस। फार्मूला भी देखिएगा डायरेक्ट आता है जाने। अब यहां से भाई एक्सटर्नली तो हो गया, सॉरी इंटरनली तो हो गया, एक्सटर्नली में आप देखो तो x इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, y इक्वल टू my2 माइनस ny1 बटा में m माइनस n। अब देखो ये दोनों कहानी हो गया, आपको इस पर भी एग्जांपल चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसमें भी देखिएगा दो तीन तरह से क्वेश्चन आता है। एक आएगा आपको क्या चीज पर, तो देखोगे यहां से ट्राई सेक्शन में आएगा, वो भी वर्ड प्रॉब्लम के रूप में रहता है। तो अब दोनों मीडियम में लिखना ट्यूशन टफ हो जाएगा, इसलिए पूरा एक बार थ्योरी बता देते हैं आपको। अगले बार अगले जो वीडियो आएगा नीचे दिया रहेगा, केवल हम ऐसे पीडीएफ देखेंगे, यानी पीडीएफ हम भी निकाल लेंगे, उससे सॉल्यूशन करते चले जाएंगे, आपको टाइप बाय टाइप लिखा हुआ रहेगा। तो देखो ये सेक्शन फार्मूला में हमारा एक मेन फार्मूला हुआ इसका। अब देखिए इसी में कंडीशन बढ़ जाता है, आप उसका भी रेशियो बता देते हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो देखिए ट्राई सेक्शन डिवाइड होगा, ट्राई सेक्शन यानी समत्रिभाजी, ट्राई सेक्शन। तो ट्राई सेक्शन आप कैसे रेशियो डिवाइड करते हैं, तो एक लाइन सेगमेंट आप लीजिए इस तरह, यानी हो जाएगा ए बी, इसको ट्राई सेक्शन यानी कि समत्रिभाजी। तो मान लो यहाँ P रहेगा आपको, फिर यहाँ डिवाइड किया आपने P, उसके बाद फिर क्या डिवाइड करोगे, यानी कि यहाँ P हो जाएगा आपका, फिर यहाँ देखो Q। ट्राई सेक्शन तीन भागों में हो गया आपको, यानी तीन भाग, 1 2 और 3। अब इसका आपको रेशियो मान लो कि पहले की रेशियो, क्योंकि वैल्यू तो वही रहेगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, सेम रहेगा कंडीशन। अब ट्राई सेक्शन में रेशियो बटना रहता है, और रेशियो क्या है, तो आप देखो रेशियो का आप यहां से नाम देना होगा तभी डिसाइड हो पाता है। तो यहां मान लो m दे दो, m। अब यहां से रेशियो, जैसे वैल्यू तो देखो बाबू हमेशा कहा जाता है कि इसमें आपका वैल्यू जो कोऑर्डिनेट का दिया रहेगा वो कभी चेंज नहीं होता है, इसको निकालने में सेम अप्लाई दोनों में, केवल रेशियो चेंज हो जाता है। तो आप ट्राई सेक्शन का रेशियो कैसे निकाल लेते हो, तो ये दिमाग में रखना। जैसे P है, अगर P का वैल्यू निकालना है हमें तो इसका रेशियो कुछ और होगा, अगर आपको Q का वैल्यू निकालना है तो इसका रेशियो कुछ और होगा। तो आप देखोगे यानी P के निर्देशांक का अनुपात, यानी P के निर्देशांक का अनुपात आप कैसे निकालोगे, यानी P के जितने भी एक्सिस हैं बाबू, एक्सिसा और ऑर्डिनेट है, दोनों का रेशियो क्या निकाल पाओगे इसको, तो देखो P का निकाल रहे हैं आप, जिस तरह नाम लो यहाँ पर, यानी क्या लिखोगे तो AP रेशियो AP, और फिर क्या लिखोगे पूरा टोटल उधर से PB, सीधा सी है। तो आपने देखा AP, क्योंकि P का निर्देशांक निकालना है तो रेशियो होना चाहिए आपको कितना आएगा, तो आपने देखा AP और PB, AP क्या गो M है, A गो M है बाबू,
है ना। और पीबी में क्या गो एम है, 2 गो एम है। तो देखिए एम से एम कट गया, यानी आपका रेशियो कितना आया, 1:2 आया। अगर आप क्यू का निर्देशांक निकालना चाहते हैं, क्यू के निर्देशांक का अनुपात, क्यू के निर्देशांक का अनुपात निकालना चाहते हैं तो आपका क्या आएगा। अगर क्यू के निर्देशांक का निकालना चाहते हैं तो देखिए क्यू यहां पर है आपको, तो क्यू का निर्देशांक का पूरा क्या लिखिएगा, ए क्यू अनुपात क्यू एम सॉरी क्यू बी। तो आप देख लो ए क्यू कितना है आपको, ए का एक 2 गो एम यानी 2m हो जाएगा, और क्यू बी कितना है, m है, m से m कैंसिल यानी 2:1। तो आप यहां ध्यान देना कि अरे यार हमारा रेशियो क्या आ गया ट्राई सेक्शन का, कभी बोर्ड में डायरेक्ट भी पूछता है। तो देखो 1:2, फिर पढ़ेंगे 2:1, यानी ट्राई सेक्शन का जो रेशियो होगा वो आपका 1:2 होगा और 2:1 होगा। आपको x1 y1 x2 y2 चेंज नहीं होता है। अब आप यहां से कहोगे एग्जांपल देखिए समझाएंगे एक के बाद सभी समझ। अब ये तो ट्राई सेक्शन 3 भाग का हुआ, अगर फोर्थ पार्ट्स कह दे आपको, अगर 4 पार्ट्स कह दे बाबू तो कैसे निकालोगे, तो सेम कंडीशन अप्लाई करना शुरू कर देना। यानी यहां से देखो ट्राई सेक्शन का मिटाते हैं, फोर्थ पार्ट्स का आपको निकालना है रेशियो। तो फोर्थ पार्ट्स का आप कैसे निकालोगे बाबू, तो देखिए एक लाइन सेगमेंट आप लीजिए इस तरह से, है ना, ए और बी रखिए इसको फोर्थ पार्ट्स में, यानी कि आके आप डिवाइड करोगे पी क्यू और इधर से क्यू आर। देखिए फोर्थ पार्ट्स हो गया होगा, यानी एक लेस डिवाइड करो, हमेशा पूछता है उससे, क्योंकि एक डिवाइडेड उसमें छुपा हुआ रहता है। 1 2 3 और 4। अब क्या नाम दोगे, इसमें भी वही नाम दे दो, एम भी है, इसका नाम भी एम है, एम है, एम है। अब आपको क्या निकालना है, पी के निर्देशांक का अनुपात, पी के निर्देशांक का अनुपात यानी पी के रेशियो का अनुपात। तो अब क्या करोगे पी के रेशियो का अनुपात का, या तो सीधा से दिमाग लगाओ ना कि यहां से एपी ले लेंगे हम रेशियो, पीबी पूरा लेंगे पीबी, तो हमारा रेशियो कितना बना, क्योंकि वैल्यू यहां चेंज नहीं होगा, x1 y1 एकदम जो दिया रहेगा उसी से सब में आपको अप्लाई करना है वैल्यू का, इसमें चेंजिंग का कोई पैटर्न अगर ये नहीं है कि p निकाल रहा है तो दूसरा वैल्यू हो जाएगा कोऑर्डिनेट के, और q निकाल नहीं, वही रहेगा, केवल आपका रेशियो चेंज होगा, उसकी वजह से वैल्यू चेंज हो जाएगा बाबू। तो यहां मान लो AP आपका कितने m है, a गो m है, और PP में देखो क्या गो 3 गो m हो गया। अब m से तो m आपका कैंसिल हो गया बाबू, यानी बचा कितना 1:3 बचा। तो आप एकदम डिसाइडेड रहो, टेंशन ही नहीं लेना है कैसे बनेगा, जब मैथ बताएंगे तो आपको पूरे क्लियर हो जाएगा कि किस तरह आप निकालोगे। अब देखो यहां से Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक का अनुपात क्या होगा वहां, Q के निर्देशांक का अनुपात क्या होगा, तो आप Q का निर्देशांक का अनुपात कैसे निकालिएगा, तो देखिए AQ है ना और QB। तो भाई AQ और QB यानी AQ आपका कितने हो गया, 8m यानी 2m, QB कितना हो गया 2m, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1:1 हो गया। अगर आपको निकालना है नेक्स्ट, यहीं पर देखिए, अगर आपको R का निर्देशांक निकालना है, R के निर्देशांक का अनुपात, तो R के निर्देशांक का अनुपात क्या होगा, देखिए डायरेक्ट यहां से AR हो जाएगा वो अनुपात, यानी रेशियो RB हो जाएगा। AR में आपको कितने m है, 3m है,
RB में कितने हैं, एक m से m कैंसिल, 3:1, यानी जितने का बोल सकता है आपको बोर्ड में, आप उसका रेशियो इसी तरह लाइन सेगमेंट से निकाल लोगे 4 तक 5 तक का। अब फिर फार्मूला लगा दो भाई, mx2 + nx1 बट्टा में m प्लस ए, आपको सेक्शन फार्मूला में कभी दिक्कत ही नहीं होगा। हाँ, इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, जब आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चन देख के बताया जाएगा तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ये दिमाग में बैठा करके चलना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कुछ, यानी पॉइंट बना करके आप लिख लोगे, यानी मिड पॉइंट, यानी बीच का बिंदु, बीच का बिंदु। अब बीच का बिंदु कैसे निकाल पाओगे? तो देखिए बीच का बिंदु हम लोग कैसे निकाल पाते हैं, तो फार्मूला होता है इसके बाबू बीच के बिंदु का। अब किस तरह निकालोगे, तो बीच का बिंदु x बराबर होता है बाबू x1 + x2 बटा में 2, y = y1 + y2 बटा में 2। फार्मूला एकदम एक जगह नोट करोगे, टेंशन ही नहीं रहेगा मैथ बनाने में। अगला होता है हम लोगों का पॉइंट नंबर सेकंड बाबू, ये पॉइंट फर्स्ट है, पॉइंट सेकंड में रखोगे, डायरेक्ट इस फार्मूला से ही आता है। पॉइंट सेकंड में क्या करोगे, सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक। केंद्रक किस तरह से आप निकालोगे, तो देखिए केंद्रक में आपका फार्मूला क्या हो जाता है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसलिए x बराबर x1 + x2 + x3/3, यानी y बराबर हो जाएगा y1 + y2 + y3/3 हो जाएगा। तो ये दिमाग में रखना आप कि किस तरह निकालोगे, डायरेक्ट भी बोर्ड में आया हुआ है, 2 बार एग्जाम में भी फार्मूला वाला ऑब्जेक्टिव में ये भी आया हुआ है, तो ध्यान रखोगे कि फार्मूला एक जगह आपको लिखना जरूरी है। अब देखिए अब क्या करोगे, यहां से आपका लास्ट पार्ट है इसका थ्योरम का, फिर उसके बाद एग्जांपल आप देखते रहना पूरा नीचे, क्योंकि क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लिखना हिंदी इंग्लिश दोनों टफ हो जाएगा। तो देखो आपका लास्ट है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, तो हमने कहा कि देखिए एकदम बोर्ड लेवल पर चलेंगे कि इस स्थिति में आप फिगर बनाओगे, पहले फार्मूला याद करने का कंडीशन याद रखना, यानी ए बी और सी, ए x1 y1 है ना, बी x2 y2 और सी x3 y3। तो देखिए ये 2 तरह से हम लोग फार्मूला को निकालते हैं। तो देखोगे आराम से यहाँ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा फार्मूला, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल तो क्या होगा आपको 1/2 बेस इनटू हाइट, हमने कहा प्रूफ कर देंगे, आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आपको बेस इनटू हाइट तो लगाना है नहीं, क्योंकि बेस इनटू हाइट यहाँ से डिसाइड नहीं हो पाएगा। तो आप करोगे क्या, तो देखो हम लोग हमेशा अब्सिसा से चलते हैं, तो आप अब्सिसा ले लो और जिस एक्स यानी जिसका था वर्टेक्स का शीर्ष का अब्सिसा लोगे उसको छुपा लेना है, और बाकी अब्सिस से कोई मतलब नहीं। ऑर्डिनेट देखो यानी भुज से कोई मतलब नहीं है, आप सीधे कोटि देखो तो है क्या y2 - y3 यानी y2 - y3। पहला वर्टेक्स का काम खत्म हो गया। अब दूसरा वर्टेक्स को लो, तो इसमें आपका अब्सिसा क्या है x2 है, तो इसको आप लुका लो। आपके पास अब्सिसा से कोई मतलब नहीं, किसकी जरूरत है ऑर्डिनेट से, तो y3 - y1 प्लस अब तीसरे वर्टेक्स का इस्तेमाल करो तो x3 हो जाएगा। फिर देखो आप यहां से आपको तीसरे वर्टेक्स का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहां से आप अब्सिसा से तो जरूरत ही नहीं है, आपको y1 - y2 मोड में डाल दो इसको आप, क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब यहां से अब देखोगे इस तरह तो आप निकाल लोगे,
अब यही याद कोई कर लेता है 123, 231, 312, कोई दिक्कत नहीं वैसा याद करना। आप डायरेक्ट ट्रायंगल बनाओगे, अगर नहीं याद रहेगा बाय चांस गलत हो जाएगा। आप ट्रायंगल बनाओगे सीधे, हमने कहा कि पहला आप शीशा खोलोगे, वर्टेक्स को सीधे लुका दो, बाकी आपको ऑर्डिनेट से मतलब है। ठीक, दूसरा आप शीशा खोलो, इसके वर्टेक्स को लुकाओ, बाकी ऑर्डिनेट से मतलब है। आपको आराम से लिख सकते हो, बीच में हमेशा माइनस होगा। अगर इस फार्मूला को आप दूसरी रूप से आप देख लो, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आप दूसरे रूप से देखो इसको, डिटरमिनेंट के रूल से देखो तो क्या हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ ए यहीं पर देख लो, यानी डिटरमिनेंट के रूल से आप देखोगे तो इसका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो देखिए आपके पास कितने अब शीशा है, 3, 1 2 और 1 3, ऑर्डिनेट भी आपके 1 2 और 1 3 है। और याद रखना जब डिटरमिनेंट के रूल से जाओगे तो उसके अगले वैल्यू 1 1 1 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आप कह सकते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब इससे भी आप एरिया निकालोगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, 1/2 रहेगा। तो आप जिस स्थिति से एरिया निकालना चाहते हैं, इससे निकालना चाहते हैं वही आंसर आएगा, इससे निकालना चाहते हैं वही आंसर आएगा। तो आप दिमाग में रखना फार्मूला को आप किस तरह सोल्व कर पाते हैं। अगर ये नहीं याद रहा तो सीधे याद रखना, पहले अब इसको सोल्व कैसे करोगे आप, तो आपने एक पढ़ा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उससे कर सकते हो कि इसको लुकाया तो यहां से ऐसे 0 इस तरह गुना करना, उसमें भी आपने सीखा था। अगर आपने इसको लुकाया बाबू इस तरह गुना करोगे और बीच में माइनस देख रहे फार्मूला का रहेगा। अगर आपने इसको लुकाया इस तरह तो इस तरह गुना करोगे, बीच में माइनस, 1/2 से डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा। यानी कहा जाता है बाबू कि ये जो आपका फर्स्ट पर्सन होगा वो प्लस रहता है, सेकंड माइनस, फिर थर्ड प्लस। इसका रूल आपने सिखा ही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने बताया था। तो ये देखिए क्लियर है। अब यहां से देखिए लास्ट पॉइंट है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल से 2-3 बार आया है एग्जाम में, इसको ACB कहा जाएगा इफ ए 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 3 बिंदुएं संरेख हो जाती हैं, यानी कि कोलिनियर हो जाएगा बाबू, यानी 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा, उस स्थिति में आपको एरिया क्या होगा। तो सीधा सी याद रखो यार, सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि कोलिनियर हो गया मतलब कि ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। और जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा इसका मतलब है कि एरिया क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। यानी कहा जाए इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 0, यानी जब तीनों बिंदुएं संरेख हो गई तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अब यहीं से देखिएगा बोर्ड में बहुत ही क्वेश्चन देता है कि आप कभी प्रूफ करो, तो ये आप डिसाइड कर लेना किस स्थिति में है। अगर नहीं बोला कि डिस्टेंस फार्मूला से लगाना है तो भाई आप डायरेक्ट इस पर बैठा सकते हो, आपको प्रूफ हो जाएगा बोर्ड में। अब अगर नहीं बोला है तो लगाइए इसको, नहीं तो बच्चा गलती क्या कर देता है, ऊपर पढ़ता ही नहीं है, संरेख कर ला भैया पढ़ो पर डिस्टेंस फार्मूला दिया है कि नहीं। अगर डिस्टेंस फार्मूला कर रहा है तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा करके 2 का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए, वो डिस्टेंस फार्मूला का रूल है संरेख करने का। लेकिन एरिया ऑफ ए कोलिनियर से यहां से वैल्यू पूछता है बाबू, कोई कांस्टेंट यहां दे देगा वेरिएबल, यानी कोई भी यहां दे सकता है डिजिट के पास में, तो आपको उस स्थिति में मान निकालना रहेगा। हाँ खा लीजिए।